समय की मर्यादा सब लोग रखे। नासिर लोन नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता हैं। नासिर लोन, आपके नेता हैं उमर अब्दुल्ला साहब। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं चाहूंगा कि 370 पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुप ही रहे, क्योंकि इस बार उनकी लड़ाई बीजेपी से है और वो इसे बड़ा मुद्दा बना सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने इसके साथ ये भी उम्मीद जताई है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो अनुच्छेद 370 को दोबारा वापस लागू करेगी। कैसे लागू करेंगे? चुनाव तो प्रदेश का है, देश का थोड़ी है। नासिर लोन जी 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 हमें पूरा यकीन है कि जिस तरह आज जम्मू के लोग, आज लद्दाख के लोग, जो कि उस समय जब ये डिसीजन लिया गया था सेलिब्रेट कर रहे थे, और आज वो कैसे रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो असलियत समझ आ गई है कि 370 के हटाने से सिर्फ डिसएम्पावरमेंट हुई है और मुश्किलें बढ़ी है। कोई जो बीजेपी ने सफेद झूठ बोले थे, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे इन्वेस्टमेंट के, जॉब्स के, वैसा कुछ हुआ नहीं, ना जम्मू में, ना लद्दाख में, ना कश्मीर में। हमें उम्मीद है इसी तरह जब हम पूरे मुल्क में ये बात समझाएंगे कि 370 से किसी को कोई नुकसान नहीं था। 370 एक धारा जो हमें हमारे पार्लियामेंट ने दी थी, ताकि जब जो है जम्मू कश्मीर जो प्रिंसली स्टेट थी, जब एक हिस्सा बनी थी इंडिया का, तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो स्पेशल प्रोविजन मिला था, या जो हमें जो एक स्पेशल स्टेटस मिला था, ये किसी बाहर के मुल्क ने नहीं दिया था, हमारे अपने मुल्क ने दिया था, हमारे अपने पार्लियामेंट ने दिया था, हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था। बीजेपी ने इसको सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, मैं ये मैं अब आपका समर्थन तो पाकिस्तान भी कर रहा है इस बयान का। पाकिस्तान भी तो इस बयान में आप लोगों के साथ खड़ा हो गया। उससे हमें क्या लेना देना? पाकिस्तान कुछ भी कहे, पाकिस्तान कल को कहेगा, कोई मोदी जी की बात को एंडोर्स करेगा, इसका मतलब आप मोदी जी को ब्लेम करेंगे, आप प्राइम मिनिस्टर को ब्लेम करेंगे? नहीं, अभी तो वो आपकी बात को लगातार एंडोर्स कर रहा है। लेट देम एंडोर्स इट, हमें उससे क्या? हमें हमारी जो कर रहे हैं, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। ओके सुब्राष्ट्रा मिस्टर लोन को रिप्लाई जी से बहुत जी मैं नासिर लोन जी से बहुत ही विनम्रता से ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप युवा हैं और जब आप राजनीति में हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि राजनीति एक बहुत ही सक्रिय प्रक्रिया होती है। जनमत संग्रह करने का भी, और जनमत का अर्थ केवल वोट लेना नहीं होता है, निश्चित रूप से वो मतों का संग्रह होता है। तो आप देखिए, अगर कोई एक आपका पोजीशन है जिसको पाकिस्तान एंडोर्स कर रहा है, कोई आपका स्टेटमेंट है जिसको पाकिस्तान एंडोर्स कर रहा है, और जनता जो है वो आप उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट है, तो आपको एक बार अपनी यू हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड और आपको देखना पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या बात रही आपकी राजनीति में कि पाकिस्तान उसका समर्थन कर रहा है, और आपको ये कहना पड़ रहा है कि कल अगर मोदी जी की किसी बात को पाकिस्तान एंडोर्स करे तो आप क्या करेंगे। अगर कल किसी बात को मोदी जी की किसी बात को पाकिस्तान एंडोर्स करेगा तो मोदी जी को भी अपना पोजीशन बदलना पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान हमारे लिए एक दुश्मन मुल्क है। ऑन रिकॉर्ड अभी ऐसी ही बात है। और आमिश जी, मैं इसके पहले कि ये डिबेट दूसरे डायरेक्शन में डिरेल हो, क्योंकि यहां पर बहुत सारे नेता बैठे हैं जो कि अनकंफर्टेबल है इस पूरे वाकयात से, मैं जानना चाहती हूं कि जब राहुल गांधी अमेरिका की धरती पर गए तो वहां पर इल्हान उमर से बात की उन्होंने, बड़ी अच्छी वार्ता हुई उनकी, क्या उसके मिनट्स मिल सकते हैं हमें? क्योंकि ये तो कथित रूप से एंटी नेशनल स्टैंड है, और यही इल्हान उमर जो कि पाकिस्तान का जो स्टैंड है कश्मीर को लेकर इंडोर्स, सुनिए बात पूरी होने दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो इंडोर्स करती है, जो इल्हान उमर इस चीज को इंडोर्स करता है, उसी इल्हान उमर के स्टैंड को आज पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और जितने भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं हम उनके साथ हैं। इसमें यह प्रश्न भी बनता है आमिश देवगन जी, क्योंकि कश्मीर भारत के लिए सिर्फ विवेक एक भूमि का टुकड़ा नहीं है ना, हमारे लिए एक गर्व की बात है और हमारे लिए बहुत स्वाभिमान का विषय है। तो ये इंडिया अलायंस के जो लोग बैठे हैं उनको क्या वो कंफर्टेबल हैं राहुल गांधी की इल्हान उमर की मीटिंग के साथ? अच्छा ठीक, अब आप उसका एजेंडा कब क्लियर किया जाएगा? राहुल नहीं, अब सुनिए, मेरा रैंक पूरा नहीं हुआ है अभी।
राहुल आप सुन लीजिए पहले, आपको कैसे पता चला कि राहुल गांधी एंडोर्स करने गए? आपको कैसे पता चला कि इल्हान उमर राहुल को एंडोर्स नहीं करेंगी? मीडिया से छुपी नहीं है। आपको कैसे पता चला? इसीलिए मैं डू यू नो द डिटेल्स ऑफ द मीटिंग? आपके पास मीटिंग के डिटेल्स नहीं है। यहाँ बैठ के एक एक करके मेरी चर्चा में सब नहीं बोल सकते। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ओके सुब्राष्ट्रा, यू मेड योर पॉइंट। सुब्राष्ट्रा, यू मेड योर पॉइंट। अपनी वाणी को विराम दीजिए। अब विवेक की बारी है। अब विवेक की बारी है। 50 सेकंड। मैं जानना चाहती हूँ सबसे पहली चीज। ओके 50 सेकंड विवेक, 50 सेकंड विवेक। सुब्राष्ट्रा, लिसन टू मी, देन यू काउंटर मी। नंबर 1, क्या आप कहेंगी कि पाकिस्तान के साथ सारा ट्रेड हम बंद कर दें जो अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और कौन कौन से बिजनेसमैन चला रहे हैं? दूं मैं आपको लिस्ट, और उनमें से कितने बीजेपी की फंडिंग है? तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स इस इमेच्योरिटी से नहीं चलती। पहली चीज। दूसरी चीज, क्या ये समझ नहीं आ रहा है? सुन लीजिए आप। Yes, we must meet everyone. The leader of opposition and my honorable prime minister. दोनों नेताओं को सबसे मिलना चाहिए जब वो विदेश जाते हैं। मेरे प्रधानमंत्री को भी सबसे मिलना चाहिए। जब तक नहीं मिलेंगे तब तक वहाँ के लोगों को, वहाँ के नेताओं को यहाँ का स्टैंड नहीं पता चलेगा। You don't avoid people in international. एक सेकंड सुब्राष्ट्रा, मेरे कार्यक्रम में एक दूसरे के ऊपर नहीं बोला जाता। ऑडियो डाउन करिए। अभी विवेक का 30 सेकंड ऑडियो खोल के रखिए, देन सुब्राष्ट्रा विल कम बैक टू यू। लेकिन विवेक, एक हम्बली मैं आपसे सवाल पूछा। नहीं विवेक, जब देखिए जो ये गुरवंत सिंह पन्नू जब राहुल गांधी के बयान का समर्थन कर देता है, जब पाकिस्तान नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के स्टैंड का समर्थन कर रही है, तो ये सवाल नेचुरल सवाल है, देश की जनता का सवाल है। ये पॉलिटिकल पार्टी का सवाल नहीं रह जाता। फिर गुरवंत सिंह पन्नू ने राहुल गांधी के बयान का सिक्कों पे समर्थन कर दिया, क्या कहिएगा आप? कांग्रेस को कंडेम करना चाहिए था कि पन्नू के बयान, राहुल गांधी का कोई लेना देना नहीं है ऐसे इन सब चीजों से। लेकिन राहुल गांधी ने उस बात को बोला, वो भलिंदर सिंह को अमेरिका के अंदर। आप सुनिए, इस देश के अंदर सिखों को एक ही बारी पगड़ी डालने से डर हुआ, वो सन 1984 था, तब कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार। सर हाँ, बिल्कुल ठीक आपने कहा। इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद उनको मारा उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने, उन्हीं के ऑफिशियल रेजिडेंस पे, द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद आपको लगता है कि उन्हीं की पार्टी और उन्हीं के वंशज खालिस्तानी हैं, खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं? वो लड़ाई जो मिसेस गांधी ने और कांग्रेस ने तब लड़ी, क्या उसको भूल जाएं हम? और आज हम लेबल करें कि राहुल खालिस्तानी एलिमेंट तो समर्थन नहीं कर रहे हैं। गुरवंत सिंह पन्नू तो यही कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप उत्तेजित ना हो, आप उत्तेजित ना हो। एक सेकंड विवेक, या तो आप चाहते हैं, देखिए एक सेकंड देखिए, एक सेकंड और देखिए, ये तो एक मेरे कार्यक्रम का रूल फॉलो करिए। मैं कह रहा हूं उत्तेजित होकर बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत सरल भाषा में आपसे पूछ रहा हूं, गुरवंत सिंह पन्नू का स्टैंड क्या है? उसका तो खालिस्तानी स्टैंड है ना, और वो तो यही कह रहा है जो राहुल गांधी कह रहे हैं। जी ही सपोर्टिंग राहुल गांधी। देखिए, क्या आपको दिखता नहीं है या आप देखना नहीं चाहते? हाँ तो ही नहीं, बिल्कुल नहीं सर। वो क्या स्टैंड सपोर्ट कर रहा है? अगर राहुल गांधी एक सिख जेंटलमैन को, देखिए मुझे 10 सेकंड दीजिए, सिर्फ ये कहते हैं कि मेरी लड़ाई, कांग्रेस की लड़ाई, इंडिया अलायंस की लड़ाई माइनॉरिटीज के लिए है, मैं बिल्कुल सरल भाषा में समझा रहा हूं क्या कह रहे थे। नहीं, ये आप विवेचना कर रहे हैं, स्थिति नहीं आनी चाहिए। ये आप विवेचना कर रहे हैं। जो राहुल गांधी ने बोला कोट एंड कोट, वो ये था कि इस देश में सिख अपनी पगड़ी नहीं डाल सकते।